देखो बेटा, आज का जो टॉपिक आपका वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या है? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा छुपी हुई हीट। जो छुपी हुई होती है हीट उसको हम बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है ये होता क्या है बेटा, देखिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, L इजकल टू क्यू बाई एम। क्यू क्या बेटा? अमाउंट ऑफ हीट है, एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये होता क्या बेटा रियलिटी में, जब एक सब्सटेंस जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से कहां गया बेटा? वेपर में गया। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस स्टेट में जाता है, तो उस टाइम जो हीट होती है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलती है। और इस लेटेंट का मतलब होता है बेटा छिपी हुई हीट, क्योंकि जो थर्मोमीटर में मेजर डिटेक्ट नहीं हो सकती। क्योंकि थर्मोमीटर में डिटेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जब चेंज होती है स्टेट वन टू अनदर, तो उस टाइम जो हीट एनर्जी है वो जो है बेटा टेम्परेचर वो उसमें नहीं आता है, कैप्चर में नहीं आता है। तो इसलिए जो है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट है। तो बेटा ये क्या है कि क्या है लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या बेटा इसकी यदि m की बात करें हम, क्या कर दे बेटा, इसकी जो मास है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। क्या बेटा? यूनिट मास। क्या? यूनिट मास। यदि यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में हमें क्या करना है बेटा? चेंज करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि L बराबर क्या हो जाएगा ये बेटा? L बराबर क्या आ जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? द लेटेंट हीट इज डिफाइंड, या फिर द अमाउंट ऑफ, क्या डेफिनेशन है बेटा? द अमाउंट ऑफ heat energy required, the amount of heat energy required, the amount of heat energy required किसके लिए बेटा? for unit mass of a substance, amount of energy required किसके लिए बेटा? to change the state, to change the state। state का मतलब है solid, liquid और गैस का मतलब बेटा to change the state of किसकी बेटा? to change the state of unit mass of the substance, unit mass of the substance, unit mass of the substance। तो बेटा ये जो डेफिनेशन है यूनिट मास ऑफ दिस सब्सटेंस कहां से कहां बेटा? फ्रॉम वन स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि एक जैसे लिक्विड है, लिक्विड से क्या बनाना बेटा? वेपर, या सॉलिड से क्या बनाना बेटा? लिक्विड बनाना है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होगी, क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ किसकी बेटा? यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस। कहां से कहां? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और कहता है सबसे मेन कंडीशन है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये मेन है बेटा, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो थर्मोमीटर में कैसे डिटेक्ट होगा? नहीं आएगा, क्योंकि थर्मोमीटर क्या डिटेक्ट करता है? चेंज इन टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। और ये कहता है देयर इज विदाउट नो चेंज, भाई विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं होगा बेटा टेम्परेचर में, विदाउट एनी चेंज, विदाउट, दैट इज विदाउट एनी चेंज। क्या बेटा? विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर। तो बेटा ये है आपकी लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट की यूनिट है बेटा, द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट की जो हीट है बेटा, लेटेंट हीट की जो यूनिट है बेटा, वो यूनिट क्या बनेगी? जैसे कि ऊपर तो है एनर्जी, एनर्जी क्या बनेगी बेटा? जूल। और ये क्या बेटा? मास, मास की क्या बेटा? केजी। तो जूल केजी इनवर्स, या बेटा जूल की जगह क्या लोगे? कैलोरी। क्या आएगी बेटा? कैलोरी। और ये क्या है? किलोग्राम की जगह क्या आएगा बेटा? ग्राम इनवर्स। ये यूनिट आएगी बेटा, दैट इज द जूल केजी इनवर्स। ये कौन सी है बेटा? आपकी एसआई यूनिट है। क्या बेटा? ये एसआई यूनिट है। जो ग्राम में है वो आपको पता ही बेटा वो क्या है? सीजीएस यूनिट है। तो अब ये कहते हैं कि भाई इसको लेटेंट क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज सो कॉल्ड? क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई इट इज सो कॉल्ड, इट इज सो कॉल्ड।
इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट है? क्योंकि बेटा ये यहाँ आगे है कि जब एक सब्सटेंस, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो देयर इज अ नो चेंज इन टेम्परेचर। जब चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, दैट इज नॉट डिटेक्ट, नॉट कैप्चर बाय द थर्मोमीटर। तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्यूरिंग द, क्या आएगा बेटा, दैट इज ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, ड्यूरिंग द, क्या लिखेंगे बेटा, ड्यूरिंग द चेंज इन द स्टेट, ड्यूरिंग द change in the state, during the change in the state of a substance, during the change in the state of a substance, temperature does not change। ये लिखा बेटा कंडीशन हमने ऊपर, टेम्परेचर क्या बेटा, does not change, temperature does not change, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो इट कैन नॉट डिटेक्ट बाय द थर्मोमीटर, बाय द थर्मोमीटर, इट कैन नॉट डिटेक्ट बाय द थर्मोमीटर। ये किससे डिटेक्ट नहीं होता बेटा, थर्मोमीटर से डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट्स इज कॉल्ड, दैट्स वाई, यही कारण है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, that's why it is called latent heat। और इसका एक और है बेटा, and it is hidden from the thermometer, क्योंकि बेटा ये because it is hidden means छुपी हुई है बेटा, it is hidden कहाँ से, from the thermometer, hidden from the थर्मोमीटर, हाइडन फ्रॉम द थर्मोमीटर। भाई थर्मोमीटर में कैप्चर नहीं होती, इसलिए इसका नाम क्या बेटा, दैट इज द लेटेंट हीट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का आता है बेटा आपका कि लेटेंट हीट क्या होती है, दैट इज द क्यू बाई एम, क्यू क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एम क्या बेटा मास ऑफ द सब्सटेंस की यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि 1 किलोग्राम है या 1 ग्राम लगा लीजिए, 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसकी स्टेट जैसे 1 ग्राम वाटर है, उसको आपने किससे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट करना है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हम देंगे दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बट वो जो एनर्जी है जो हम देते हैं बेटा, ये कहता है कि दैट इज नॉट बी कैप्चर्ड बाय द थर्मोमीटर, क्योंकि ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट द टेम्परेचर रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज हाइडन हीट, हाइडन होती है बेटा ये, तो इट इज नॉट कैप्चर्ड बाय द थर्मोमीटर।